वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज के इस रीजनिंग के इस वीडियो में हम कैलेंडर से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये टाइप 1 है। कैलेंडर की अगली नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें और भी जो टॉपिक छूट गए हैं इसी प्रकार और भी वीडियो आती रहेंगी, तो देखते रहिए। तो कैलेंडर जो टॉपिक है, तो हम अपने डेली जीवन में हम कैलेंडर का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है। इस टॉपिक में जो मेन फैक्ट काम आएंगे उन फैक्टों पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपने केवल 2 या 3 बातें याद रखनी है, उसके बाद ये पूरा टॉपिक जो है बहुत आसान है। तो कैलेंडर का जो पहला जो फैक्ट है, कैलेंडर में 2 चीज़ें होती हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो फिर क्लियर हो जाएगा। सप्ताह जो होता है, दिन हर एक उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन, एक महीने में 30 या 31 दिन, इसी प्रकार हर एक उसको डिवाइड किया जाता है। तो साधारण वर्ष या लीप वर्ष, तो लीप वर्ष का दूसरा नाम है अधिवर्ष। अगर कहीं पर आपको अधिवर्ष लिखा हुआ मिलेगा तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है। इसी लीप वर्ष का हिंदी में नाम है अधिवर्ष। तो लीप वर्ष उसे कहते हैं जिस कोई भी ईयर है अगर उसमें 4 का भागा जाएगा। अगर हमने उस कोई भी सन लिया, जैसे माना एग्जाम्पल हमने लिया 1995, हमने इसको क्या करना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है, इसको बताने के लिए हमने इसको 4 से इसको भाग देना है। अगर पूरी पूरी बार 4 से अगर इसको विभाजित हो जाएगा तो ये लीप वर्ष होगा, अगर नहीं होगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। अर्थात जो लीप वर्ष नहीं है वो साधारण वर्ष होगा। और लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है। अगर आज लीप वर्ष है तो 4 साल बाद लीप वर्ष आएगा, तो प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। और लीप ईयर चेक करने के लिए शॉर्टकट है कि आप उसको 4 से चेक कर सकते हैं। एक तो आप 4 से भागा दे सकते हैं, या 4 का शॉर्टकट भी है कि जो इकाई और दहाई के अंकों को देख दिया जाए। अगर इसमें 4 का भागा जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। तो 95 में 4 का भागा नहीं जाता है तो ये लीप वर्ष नहीं है। जैसे 2016 है तो ये लीप वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। आप ट्राई भी कर सकते हैं। 4 5 जा 20, 1 आया 0 हुआ, फिर ये 16 उठा, 4 4 जा 16। तो ये आपने देखा ये पूरी बार गया। तो जब रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचने पर ये जो है लीप वर्ष है। तो इस प्रकार लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए। दूसरी बात है, तो इसमें जो मेन है, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। अगर सिंपल ईयर है तो उसका पहला और अंतिम दिन सेम होंगे। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी, अर्थात 1 जनवरी को जो है नया साल मनाते हैं, और ख़त्म होता है 31 दिसंबर को, 31st कहते हैं हम। इस दिन साल का अंतिम दिवस होता है, यानी साल का पहला यानी 1 तारीख और अंतिम दिवस समान होते हैं। साल के पहले दिन अर्थात सोमवार है तो लास्ट दिन भी क्या होगा, सोमवार। लेकिन कंडीशन है कि वो साधारण वर्ष होना है, अर्थात उसमें 4 का भागा नहीं जाना है। इसमें फरवरी 28 जाएगी और ये साधारण वर्ष होगा तो इसमें 365 दिन होंगे। तो साल का पहला दिन अगर 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार हो। अगर 1 जनवरी को मंगल है तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार है। तो साल का पहला और अंतिम दिवस क्या होते हैं, समान। दूसरा रूल याद करना है कि अगर लीप वर्ष होगा तो 1 बढ़ जाएगा। लीप वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन अलग अलग होते हैं। पहला स्टार्टिंग दिन और अंतिम दिन क्या होता है, अलग अलग। अंतिम दिन 1 बढ़ जाएगा, अर्थात 1 जनवरी को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर को अगर लीप वर्ष नहीं होता तो सोमवार होता, 1 बढ़ जाएगा, यानी सोमवार का क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। क्योंकि लीप वर्ष हो गया, फरवरी 28 से 29 चलेगी, 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा तो यहाँ भी सोमवार का क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तीसरा बात याद रखना है कि अगर 7 किसी भी दिन में 7 जोड़ें तो या घटाएं तो वही दिन आता है। जैसे अगर सोमवार है तो 7 दिन बाद पूछेगा तो सोमवार ही आएगा, फिर 7 दिन बाद पूछेगा तो सोमवार ही आएगा। तो 7 जोड़ने पर वही दिन रिपीट होते हैं, आप इसको देख सकते हैं कैलेंडर में। इसी प्रकार एक नियम है, इस नियम ये इंपॉर्टेंट नियम है। बस इस टॉपिक को करने के लिए आपको बस ये 2 नियम याद रखना है। इस नियम से आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दिनांक समान होने पर, अगर डेट सेम है, जैसे यहाँ भी 31 क्वेश्चन में 31 दिसंबर दिया है, यहाँ भी 31 दिसंबर दिया है, यहाँ 15 अगस्त दिया है, यहाँ भी 15 अगस्त दिया है, तो दिनांक समान होने पर और लीप वर्ष ना होने पर, अगर वो सन लीप वर्ष नहीं है तो 1 जोड़ देना। अगर आगे को जाएंगे तो 1 जोड़ना, और एक अगर पीछे को जाएंगे तो 1 हटा देना। उसी प्रकार लीप वर्ष में दिनांक समान होने पर और लीप वर्ष न होने पर, दिनांक समान होने पर और लीप वर्ष होने पर 2 जुड़ता है, तो वहाँ पर कितना जुड़ जाएगा, 2। अर्थात आगे जाने पर 2 दिन जुड़ेंगे और पीछे जाने पर 2 दिन घट जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन से और इजीली जो है इसको समझ सकते हैं आप इसको। जैसे पहला क्वेश्चन सरल से तरीके से जाते हैं। क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो आपको नियम याद आया होगा कि ये साल का पहला दिन है और ये लास्ट दिन है। तो आपको बताया था कि साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन सेम होता है। तो 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा, सोमवार। बहुत ही आसान, वही डेट होगी। रूल क्या था, साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन सेम होता है।
1 जनवरी को साल स्टार्ट होता है और ख़त्म 31 दिसंबर को होता है। 2007 है, तो साल का पहला दिन सोमवार था, तो लास्ट दिन पे क्या होगा? सोमवार, यदि लीप वर्ष ना हो, क्योंकि 2007 लीप वर्ष नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यदि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? सेम वही क्वेश्चन। फिर आप चेक करेंगे, साल का पहला दिन, साल का लास्ट दिन। सन जो है लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 4 का भागा नहीं जाएगा। आप ट्राई भी कर लेना, 4 का भागा देखिए 2019 में 4 का भागा इसमें नहीं जाता है, तो लीप वर्ष नहीं है। तो साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन क्या होगा? सेम। तो मंगलवार था, तो लास्ट दिन भी 31 को भी क्या होगा? मंगलवार। तो इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। बहुत ही आसान है, बस रूल याद रखना है कि अगर लीप वर्ष ना हो, कंडीशन इसलिए है कि लीप वर्ष ना हो तो साल का पहला दिन फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी और साल का लास्ट 31 दिसंबर क्या होंगे? सेम। तो मंगल है, तो वहाँ भी क्या होगा? मंगल। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब जो है 1 जनवरी से 1 जनवरी आ गया, अब फिर दूसरा नियम लग जाएगा कि वैसे अगर 1 जनवरी 2006 को अगर हम देखते तो रविवार है, तो आपको पता है 31 दिसंबर 2006 को भी क्या होता? रविवार ही होता, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। तो साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन क्या होता? सेम। तो रविवार का रविवार ही आता। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन वो 1 जनवरी पूछा है, तो अब 1 जनवरी 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 1 जनवरी आएगा, यानी एक दिन बढ़ गया, तो रविवार से एक दिन बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सोमवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। तो आपने पेपर में ऐसे नहीं करना है, आपने याद रखना है नियम, एक ही नियम याद रखना जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला नियम। दिनांक समान होने पर, लीप वर्ष ना होने पर एक जुड़ता है, अगर आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे तो एक हटेगा। तो सेम वही क्वेश्चन हो गया। दिनांक सेम है, 1 जनवरी है, 1 जनवरी है। दिनांक समान होने पर आगे जा रहे, 2006 से 2007 जा रहे, तो एक बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो कौन सा दिन होगा? दिनांक समान होने पर, मेरे साथ बार बार रिपीट करना है, दिनांक समान होने पर और साल बढ़ रहा है, 2007 से 6 से 7 एक साल बढ़ रहा है, तो एक जोड़ देना है। रविवार है, तो रविवार में एक जोड़ देंगे, रविवार से एक आगे जाएंगे, रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। तो आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। ऐसे भी आप कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको और समझ में आने लग जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं कैलेंडर का। जैसे 19 जनवरी 2017 को शुक्रवार है, यहाँ भी 19 जनवरी दिया है, दिनांक सेम है। दिनांक सेम होने पर 2017 से 18 जा रहे हैं, एक साल बढ़ रहा है। तो आपको बताया था कि 2017 लीप वर्ष नहीं है, तो दिनांक सेम होने पर ये 19 जनवरी, साल एक बढ़ रहा है, तो आप भी एक बढ़ा देना। तो शुक्रवार में एक आगे, 19 जनवरी को शुक्रवार था, तो 19 दिनांक सेम होने पर एक जोड़ देते हैं, तो शुक्रवार में एक जोड़ेंगे, शुक्रवार से एक आगे आ जाने पर क्या आएगा? शनिवार। बस आपने याद रखना है कि अगर लीप वर्ष नहीं होगा तो एक जोड़ना, अगर लीप वर्ष होगा तो 2 जोड़ देना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कैसे आया करके। तो आपको पता है 19 जनवरी 2017 को शुक्रवार है, दिनांक सेम है, यहाँ भी दिनांक सेम है। अब 17 से 18 यानी एक साल बढ़ा, तो एक साल बढ़ने पर आप भी एक बढ़ा दीजिए, शुक्रवार से एक दिन आगे क्या आ जाएगा? शनिवार। अब जब लीप वर्ष की कंडीशन हो, लीप वर्ष की कंडीशन अभी आपको बताया था कि साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन सेम होता है, लेकिन 2020 क्या है? लीप वर्ष। 1 जनवरी 2020 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? क्योंकि 2020 लीप वर्ष है, तो साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन सेम नहीं होगा। तो ये शनिवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा? एक आगे, शनिवार से क्या हो जाएगा? रविवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। आपको कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा कि क्या करना है आपको। ये क्वेश्चन आज लीप वर्ष है, 2020 में 4 का भागा जाता है, तो ये 2020 जो है, जो सन है, वो लीप वर्ष है। अगर तो लीप वर्ष होने पर साल का पहला दिन 1 जनवरी, 1 जनवरी, लास्ट दिन 31 दिसंबर, सबको पता है। अभी आपको बताया था कि साल का पहला दिन और लास्ट दिन सेम होते हैं, लेकिन लीप वर्ष होगा तो एक जुड़ जाएगा, तो शनिवार से एक और आगे जाएंगे तो क्या जाएगा? रविवार। तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? रविवार। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। 1 जनवरी 2024 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? आप 1 जनवरी से देख, सेम तारीख, 1 जनवरी 1 जनवरी, सेम तारीख होने पर, लीप वर्ष होने पर, लीप वर्ष है तो 2 जुड़ जाएंगे। तारीख समान होने पर, नियम है तारीख समान होने पर, 1 जनवरी 1 जनवरी, सन 24 से 25 हो रहा है, कितने कितना एक साल बढ़ा? एक। तारीख समान होने पर, लीप वर्ष होने पर 4 का भागा जाता है, लीप वर्ष होने पर कितना जुड़ता है? बताया था 2। नियम बताया था आपको स्टार्टिंग में, लिए है नियम। दिनांक समान होने पर, दिनांक समान है, आप देख सकते हैं, दिनांक समान है, 1 जनवरी 1 जनवरी है।
लीप वर्ष होने पर, लीप वर्ष है 2024 लीप वर्ष है, पर 2 जुड़ता है, तो आपने कितना जोड़ देना है 2। लीप वर्ष में 2 जोड़ देना है दिनांक सेम होने पर। अगर साधारण वर्ष होगा तो 1 जोड़ना है। तो मंगलवार से 2 आगे चले जाइए, मंगलवार में 2 जोड़ दीजिए। तो मंगलवार से आगे 2 जाएंगे, तो मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार जो है इसका आंसर आ जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 15 अगस्त 1945 को बुधवार था, 15 अगस्त 1945 को बुधवार था, तो 15 अगस्त, यहाँ देखो फिर वही बात, सेम तारीख, दिनांक सेम, 15 अगस्त, 15 अगस्त, दिनांक समान है। 45 से 46 हो रहा है, 1 साल बढ़ रहा है। तो आपको पता है दिनांक समान होने पर, और 45 लीप वर्ष नहीं है जिसमें 4 का भागा नहीं जाता, तो ये साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष न होने पर 1 बढ़ेगा, तो बुधवार में 1 आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार, या इसी को क्या कहते हैं, गुरुवार भी कहते हैं। लीप वर्ष से नियम क्या था, इक्वल सेम डेट, 15 अगस्त, 15 अगस्त, क्वेश्चन में भी 1 बढ़ रहा है, 45 से 46 हो रहा है, तो 1 दिन बढ़ रहा है, तो बुधवार से कितना जाएगा, बृहस्पतिवार। अगर लीप वर्ष होता तो कितना बढ़ जाता है, 2। अब फिर 26 जुलाई, 26 जुलाई, फिर नियम वही सेम, समान समान, सेम तारीख होने पर 1995 को क्या था, रविवार। 26 जुलाई, आज हमको वो 95 से कहाँ पूछा है, 97। तो 95 के बाद जब 96 आया होगा तो 96 क्या आया होगा, लीप वर्ष। तो अर्थात 26 जुलाई 1995 को रविवार था। तो 26 जुलाई 1996 को, क्योंकि 1 साल आज 97 तक जाना है हमने, तो 1996 ये जो है लीप वर्ष है, तो कितना बढ़ जाएगा लीप वर्ष में, 2। तो रविवार से 2 आगे चले जाइए आप, रविवार में 2 आगे चले जाए तो सोमवार, मंगल, यानी क्या होगा, मंगल आंसर आया होगा। फिर 26 जुलाई 1996 से पूछ रहा है वो, 26 जुलाई 1997 पूछ रहा है क्वेश्चन में, 1997। तो 96 से 97 में पूछा है, तो 1 आगे जाएगा क्योंकि लीप वर्ष नहीं है, इसमें जोड़ दिया लीप वर्ष, तो मंगल के बाद क्या आ जाएगा, बुधवार। तो इसका आंसर आ जाएगा बुधवार। एक और क्वेश्चन से समझ सकते हैं। 1 जनवरी 2014 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2013 को पूछ रहा है वो। अब उल्टा जा रहा है पीछे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपने पीछे जाने में जो है 1 घटाना है और आगे जाने में जोड़ देना है। तो सेम तारीख है, 1 जनवरी 1 जनवरी, तो सेम तारीख होने पर, और ये 2014 लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष ना होने पर, सेम तारीख होने पर, लीप वर्ष ना होने पर 1 जुड़ता है या 1 घटता है। यहाँ पीछे जा रहे हैं 2014 से 2013 की बात कर रहा है, तो 1 घट जाएगा क्योंकि आगे जाने पर 1 जोड़ रहा था। तो अभी जो है सोमवार था, तो सोमवार से 1 दिन पीछे क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस एक नियम है, सेम तारीख होने पर, सेम तारीख 1 जनवरी 1 जनवरी, लीप वर्ष नहीं है, सेम तारीख होने पर, लीप वर्ष ना होने पर 1 जुड़ता या घटता है। आगे जाने पर जुड़ेगा, पीछे जाने पर घटेगा। अर्थात आगे जाने का मतलब है कि 2014 से 1 आगे गया तो 2015 आता है, लेकिन हमको आज 2014 के बाद 2013 करना था, तो पीछे को जा रहा हूँ मैं, क्योंकि 2013 पूछा, तो यहाँ क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, 1 घटाना पड़ेगा। तो सोमवार से 1 दिन पीछे चले जाऊँगा, तो क्या जाएगा, रविवार। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2019 को बृहस्पतिवार है, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था। सेम क्वेश्चन, सेम तारीख, 1 जनवरी 1 जनवरी, जरूरी नहीं कि 1 जनवरी दे, इसकी जगह आपको 20 जनवरी भी दे सकता है, 19 जुलाई भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो सेम तारीख होने पर, लीप वर्ष नहीं होने पर, ये लीप वर्ष नहीं है, तो अब पीछे जा रहा है 2 साल, 19 के बाद 2 साल पीछे जा रहा है, तो आप कितना घटा देंगे, 2। हम 1 ही घटाएंगे, लेकिन यहाँ 2 साल जा रहे हैं तो इसलिए 2 घटाएंगे। तो बृहस्पतिवार से 1 जनवरी 2019, सेम तारीख, लीप वर्ष न होने पर 1 घटता, लेकिन 2016 या 18 होता, लेकिन इसमें 2 साल पीछे जा रहा है, तो कितना घटा देंगे, 2। तो बृहस्पति से 2 घटा देंगे पीछे, बृहस्पति से 2 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, बुध, और बुध से पीछे जाएंगे तो क्या जाएगा, मंगल। तो इसका आंसर क्या जाएगा, मंगलवार। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 2000, इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1 जनवरी 2019 को बृहस्पति था, तो 1 जनवरी 2018 को सेम डेट होने पर, लीप वर्ष होने पर 1 घटता, तो ये बृहस्पतिवार का क्या आ जाता, बुधवार आ जाता। लेकिन हमको 2017 पूछा, तो 1 साल और घटाने के लिए कह रहा है, तो 1 जनवरी 2017 को 1 और घट जाएगा, सेम डेट, लीप वर्ष नहीं है, तो 1 और घट जाएगा, बुध से क्या जाएगा, मंगल। तो ऐसे भी आप कर सकते थे इसको।